आज का वीडियो उस योद्धा पे जिसने आधे देश के बदले अपना राज्य नहीं दिया, जिसके नाम से इतिहास भी रो पड़ता है। ऐसे वीर योद्धा के बारे में आपको बताएंगे जिसको महाराणा प्रताप के नाम से पूरी दुनिया जानती है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के ऐसे शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने अकबर को जीतने नहीं दिया और उसके सामने कभी घुटने नहीं थे। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। माता जयवंती बाई ने इन्हें शिक्षा दी और कभी ना रुको कभी ना झुको उनसे उन्होंने सीखा। वैसे तो उन्हें उनके सिसोदिया परिवार में कई लोग हीकाने नाम से भी बुलाते हैं। हीका यानी भीलों का बेटा। उनके और 3 भाई भी थे, जिसे बप्पा रावल, राणा हमीर सिंह, राणा संगा और राणा प्रताप, जिनमें से प्रताप ही ऐसे राजा थे जिनको लोगों ने महाराणा प्रताप की उपाधि दी। उन दिनों परिवार में विवाद होने से अकबर ने मौके का खूब लाभ उठाया और बाकी सारे राजपूतों को अपनी ओर मिलाया और उन्हें अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा कर दिया। मारवाड़ के राजा उदय सिंह के देहांत के बाद उनके छोटे बेटे जगमल को मेवाड़ का राजा बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन लोगों ने जगमल को राजा के रूप में स्वीकार ना करते हुए महाराणा प्रताप को राजा के रूप में स्वीकार किया गया। वहीं से महाराणा प्रताप के लिए चुनौती की शुरुआत हुई। लाख कोशिशों के बावजूद भी अकबर महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया। हवा निकल गई। महाराणा प्रताप जब भी आते एक तूफान की तरह आते और चट्टान की तरह अकबर के सामने खड़े हो जाते। क्यों हिला डाला ना? लाख कोशिशों के बावजूद भी अकबर महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाए। महाराणा प्रताप जब भी आते एक तूफान की तरह आते और चट्टान की तरह अकबर के सामने खड़े हो जाते। महाराणा प्रताप की हाइट 7 फीट की थी और इसके अलावा 70 किलो का उनका कवच, 10 किलो के उनके जूते, 10 किलो की उनकी तलवार और 80 किलो का उनका भाला, उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। और इसी भाले और तलवार से उन्होंने अकबर के सबसे बड़े सेनापति बहलोल खान को उसके घोड़े समेत अपनी तलवार से एक ही वार में 2 टुकड़े कर दिया। इसे तो अकबर और भी डरने लग गया। क्यों अकबर के लिए मेवाड़ इतना इंपॉर्टेंट था? वैसे तो मेवाड़ बिजनेस के हिसाब से उन दिनों बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि गंगा मार्ग को ये पश्चिमी तट को ये जोड़ता था। बाहर से कुछ भी अगर दिल्ली लाना हो तो गुजरात से राजस्थान मेवाड़ से ही लाना पड़ता था। मेवाड़ में थे वीर महाराणा प्रताप, जिसको अकबर ने 8 बार शांति सरेंडर का संदेश का न्योता भेजा था। अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम था, अपने 22,000 सैनिकों की सेना को लेकर उनके 80,000 सैनिकों भिड़ने को तैयार थे। वो सर कटाने के लिए तैयार थे, लेकिन सर झुकाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे थे वीर महाराणा प्रताप। अकबर का पूरे भारत पर आधिपत्य होने के बाद भी अकबर मेवाड़ को जीत नहीं पाए। मेवाड़ को जीतना उनके लिए इतना बड़ा सरदर्द बन गया था कि उनको मेवाड़ की किसी भी हाल में जीतना था। लेकिन वहां के राजा महाराणा प्रताप, जिनको झुकाने की तमन्ना उनकी सपना बनकर ही रह गई। आज भी ये इतिहास साक्षी है कि महाराणा प्रताप को वो झुका नहीं पाए। मेवाड़ की आन बान शान के लिए महाराणा प्रताप ने सन 1576 में हल्दी घाटी का वो युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने अपने सबसे चहीते घोड़े को खो दिया। फिर भी अकबर को जीतने नहीं दिया। आखिरी समय तक वो लड़ते रहे। अकबर ने 1580 में फिर प्रयत्न किया। इस बार
अपने सबसे चहीते अब्दुल रहीम को अजमेर की जिम्मेदारी दी और देते हुए कहा कि तुम्हें महाराणा प्रताप को मेरे पास पकड़कर लाओ, तुम्हें जो चाहे वो दूंगा। और इधर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कुंवर अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे, उन्होंने मौका देखते हुए अजमेर के सेनापति की फैमिली अब्दुल रहीम की बेगम और उसके अलावा कई और महिलाओं को बंदी बना लिया। लेकिन जब ये बात महाराणा प्रताप को पता चली तो उन्होंने इन बहू बेटियां और उनकी बेगम को आदर और सम्मान के साथ में उन्हें उनके घर वापस भेज दिया। वाह क्या सीन है। महाराणा प्रताप ऐसी आंधी थे जिससे अकबर इतना डरता था कि उन्होंने एक मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान देने की ऑफर कर दी। फिर भी वो झुके नहीं और दुश्मन उनके सामने रुके नहीं। अकबर की सेना में दम था, पर महाराणा प्रताप के तो सीने में दम था। मजा आया। ये अपनी सेना के बीच में रहते थे, सेना के साथ ही खाते और पीते थे। सारे राजपाट को छोड़कर जंगल में सेना के साथ रूखा सूखा खाके भी वो भीलों के बीच में रहे। आज भी उनके लिए कई कविताएं भी लिखी गई है, जिसमें से एक है मारो मेवारी सरदार नीले घोड़े पे सवार। ऐसे नाम से भी कविता आज भी प्रचलित है। इनको ऐसे ही लोग मेवाड़ के लिए भगवान नहीं मानते। एक बार अब्राहम लिंकन की मां ने लिंकन को कहा, अगर तुम हिंदुस्तान में जाओ तो हल्दी घाटी से थोड़ी मिट्टी ले आना, कपड़े में बांधकर। उन 22,000 सूरवीरों ने अपना खून बहाया था, वो मिट्टी कैसी है वो मुझे देखनी है। जब भी मेवाड़ का नाम लिया जाएगा तब तब महाराणा प्रताप को याद किया जाएगा, जिन्हें मरना पसंद किया लेकिन झुकना नहीं। जिसके सरदार महाराणा प्रताप थे उसमें उनके अति प्रिय रामू प्रसाद हाथी था और नीला अफगानी घोड़ा था, जिसे युद्ध में घायल होने के बावजूद भी हल्दी घाटी के 28 फीट नाले को एक ही छलांग से पार कर दिया और अपने मालिक की जान बचाई और फिर वो मर गया। हाथी रामू प्रसाद को अकबर ने पकड़ लिया और उसका नाम रामू प्रसाद से निकालकर पीर रख दिया, पर फिर भी उसे वश नहीं कर पाया। अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाते हुए उस हाथी ने खाना पीना छोड़कर 28 दिन में अपनी जान दे दी। अकबर को पता लगा कि जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे सामने सिर नहीं झुकाया, वो महाराणा प्रताप कैसे अपना सिर झुकाएगा। हल्दी घाटी का वो युद्ध इतना खौफनाक था कि आज भी इसके बारे में जब भी बात होती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप के मनोबल को तोड़ने के लिए अथाक प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी वो बेकार हो गए। बीकानेर के राजा पृथ्वीराज ने एक अफवाह के चलते महाराणा प्रताप को संदेश भेजा और उस संदेश के चलते गुस्से में लाल महाराणा प्रताप ने संदेश भिजवाया कि बादलों में क्षमता कहां है जो सूरज को रोक सके, शेर की मार सह सके ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात हमने सुनी नहीं है। महाराणा प्रताप बोले, भूखा प्यासा रह लूंगा, मेवाड़ की रक्षा करूंगा, प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। महाराणा प्रताप मेवाड़ के वो सूरवीर है जिसकी दलेरी के लिए आज भी पूरा हिंदुस्तान सदियों सदियों से उन्हें याद करता आया है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और योद्धा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।